नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। आप में से कई सारे लोगों के लगातार यहां पर ट्रैवलिंग से जुड़े हुए सवाल आ रहे थे, तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला सवाल यहां पर आ रहा है अमरजीत जी का। इनका सवाल है, मेरे बेटे ने कनाडा जाना है, प्लीज़ बताएं कि कौन से ट्रांजिट फ़्लाइट लेकर जा सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। कंट्री से ट्रांजिट फ़्लाइट लेनी है, वहाँ का वीज़ा भी चाहिए, नहीं प्लीज़ बताना ज़रूर। सो आई थिंक अमरजीत जी, आपका जो सवाल है वो कनाडा के लिए है, क्योंकि इस समय हमने एक और वीडियो बनाकर उसमें आपको जानकारी दी होगी कि कनाडा के लिए अभी जो फ़्लाइट है वो पूरी तरीके से बंद हो गई है। यदि आपको भारत से कनाडा के लिए ट्रैवल करना है तो फ़िलहाल के लिए भारत से कनाडा की कोई भी फ़्लाइट नहीं है। एयर कनाडा की जो फ़्लाइट है उसने भी अपनी उड़ानों को 22 जून तक बंद कर दिया है। तो यहाँ पर आप यदि ट्रांजिट फ़्लाइटों के माध्यम से ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो बेशक आप ट्रैवल करके जा सकते हैं, क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से भारत से पैसेंजर्स को मना नहीं किया है। यदि आपके पास वैलिड वीज़ा है और सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आप किसी भी ट्रांजिट फ़्लाइट के माध्यम से जा सकते हैं। आप यहाँ पर दो ऑप्शन देख सकते हैं, कतर के दोहा एयरपोर्ट से जा सकते हैं और दूसरा यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट से ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप किसी अच्छे ट्रैवल एजेंट से बात करें जिसको फ़्लाइटों के बारे में पूरी डिटेल जानकारी हो, और वहाँ से आप ट्रैवल करके जा सकते हैं। तो अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर विनीता शर्मा जी का आ रहा है। इनका सवाल है इंडिया टू इटली। तो विनीता जी, इंडिया टू इटली इस समय कोई भी फ़्लाइट नहीं है। आप ट्रांजिट फ़्लाइटों के बारे में पता लगा सकते हैं, क्योंकि भारत और इटली के बीच में इस समय कोई भी फ़्लाइट सीधी ऑपरेट नहीं हो रही है। अगला सवाल आ रहा है, ये आ रहा है ज्योति कौर का। इनका सवाल है, क्या इंडिया से मलेशिया जा सकते हैं। तो ज्योति कौर जी, इंडिया से मलेशिया की फ़्लाइट इस समय बंद है। आप इंडिया से मलेशिया नहीं जा सकते हैं, और यहाँ तक कि मलेशिया से जो लोग इंडिया आना चाहते हैं उनके लिए भी फ़्लाइटें इस समय ऑपरेट नहीं हो रही है। अगला सवाल यहाँ पर आ रहा है म्यूजिक राजेंद्र का। इनका सवाल है, कुवैत टू इंडिया की फ़्लाइट कब चालू होगी, बताइए प्लीज़। तो राजेंद्र जी, यदि आप कुवैत से भारत आना चाहते हैं तो इंडिगो है, इसके अलावा स्पाइस जेट की भी फ़्लाइटें हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट के बारे में पता लगा सकते हैं। कई सारी फ़्लाइट हैं जो कि कुवैत से भारत के लिए ऑपरेट हो रही है। भारत से कुवैत की फ़्लाइट बंद है, लेकिन कुवैत टू भारत अभी भी फ़्लाइटें चालू हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। ये सवाल है इस्लामिक वीडियो का। इनका है, दुबई टू इंडिया बताओ। सो दुबई टू इंडिया अभी भी फ़्लाइटें चालू हैं। इंडिया टू दुबई ही बंद है। दुबई से भारत यदि आपको आना है तो फ़्लाइटें चालू हैं। इस्लामिक वीडियो जी, आप दुबई टू भारत ट्रैवल करके आ सकते हैं। कई सारी फ़्लाइटें हैं जो कि दुबई से भारत के लिए ऑपरेट हो रही है। अगला सवाल यहाँ पर डॉक्टर साक्षी का आ रहा है। इनका सवाल है, इज़ QR कोड मैंडेटरी इन RT-PCR रिपोर्ट फॉर KLM फ़्लाइट। सो डॉक्टर साक्षी जी, बेशक यहाँ पर QR कोड मैंडेटरी है। यदि आप यहाँ पर कोई भी RT-PCR रिपोर्ट लेते हैं तो अच्छा रहेगा कि आप उसमें QR कोड अवश्य ही ले लें, क्योंकि बिना QR कोड के कई सारी एयरलाइंस कंपनियों ने और कई सारे कंट्री ने मैंडेटरी किया हुआ है कि बिना QR कोड के कोई भी कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट RT-PCR रिपोर्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो बेशक आप यहाँ पर जो भी कोरोना वायरस की रिपोर्ट करवा रहे हैं वो QR कोड बेस होना ज़रूरी है। अब सवाल ले लेते हैं। ये सवाल है मीत सवालिया का। इनका सवाल है, सर प्रोवाइड वन वीडियो ऑन हाउ वी कैन ट्रैवल टू कनाडा टोरंटो वाया थर्ड कंट्री। सो मीत सोलाविया जी, इसका जवाब अभी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में दे दिया है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आप किसी भी अच्छे ट्रैवल एजेंट से बात करें, वो आपको इसके बारे में और डिटेल और लेटेस्ट जानकारी बता सकते हैं, क्योंकि अभी जो भी लेटेस्ट जानकारी है वो उन लोगों से ही पता लग पाएगी जो कि ट्रैवल करके जा रहे हैं। तो यदि आप में से भी कोई लोग यदि ट्रैवल करके गए हुए हैं कनाडा, वो भी नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि ऐसे लोग जो कि कनाडा ट्रैवल करना चाहते हैं उनको यहाँ पर लेटेस्ट खबर मिल सके। अब यहाँ पर सवाल ले लेते हैं। ये सवाल पूछ रहे हैं वर्ल्ड टूर जी, ये पूछ रहे हैं कि हैव रसिया टूरिस्ट वीज़ा आफ्टर 25 में आई कैन गो रसिया फॉर टूरिस्ट, व्हाट अबाउट रसिया फ़्लाइट। सो वर्ल्ड टूर जी, यदि आपको रसिया जाना है तो रसिया के लिए फ़्लाइट अभी भी ऑपरेट हो रही है। भारत के 2 शहर हैं, गोवा से और साथ ही साथ दिल्ली से रसिया के लिए फ़्लाइटें चालू हैं। गोवा से आई एम नॉट श्योर की फ़्लाइट ऑपरेट हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट से अभी भी रसिया की जो एयरलाइंस कंपनी हैं एरोफ्लोट और भारत की एयर इंडिया, ये दोनों एयरलाइंस कंपनी अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। आप इन दोनों एयरलाइन से कॉन्टैक्ट करके ट्रैवल करके जा सकते हैं। अब यहाँ पर ले लेते हैं एमी गिल का सवाल। ये पूछ रहे हैं, वाया कतर से टर्की में अभी जा सकते हैं या नहीं। तो टर्की के लिए भारत से सीधी उड़ानें चालू नहीं हैं, तो बेशक आप यहाँ पर टर्की जाने के लिए कतर का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आप एक बार कतर एयरवेज से बात करें, कतर एयरवेज से कॉन्टैक्ट करके आप उनसे डिटेल जानकारी ले सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर विजय सिंह का ले लेते हैं। इनका सवाल है, जिसका वैक्सीनेशन हो गया है उसको क्या करना होगा।
सो विजय सिंह जी, यहाँ पर आपका सवाल कंप्लीट नहीं है। वैक्सीनेशन हो गया मतलब कि यदि आप इस समय ट्रैवल करना चाहते हैं वैक्सीन लगाने के बाद, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और साथ ही साथ जिस देश में आप ट्रैवल करना चाहते हैं उस देश में उस वैक्सीनेशन का अप्रूवल होना ज़रूरी है। जैसे कि इस समय यदि आपके पास चाइनीज़ वैक्सीन लगी हुई है तो बहुत सारी कंट्री ने चाइना की वैक्सीन का अप्रूवल नहीं दिया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आप सभी लोगों के द्वारा कुछ पूछे गए इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब। यदि कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस वीडियो में नहीं लिए हैं, जो आपको जानना ज़रूरी है, तो इस वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। हम कल या परसों में एक और वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें आप सभी लोगों के ऐसे सवाल लेंगे जो केवल इस वीडियो में पूछे गए हैं। तो यदि आपके कोई सवाल हैं जो हमने इस वीडियो में आंसर नहीं किए हैं तो बेशक आप यहां पर उस सवाल को वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम एक सेपरेट वीडियो बहुत ही जल्दी आप सभी लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं।